बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 3। और स्टूडेंट आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैन डर वाल इक्वेशन। एग्जामिनेशन में ना तकरीबन हर साल इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कुछ ना कुछ आपसे वैन डर वाल इक्वेशन में से पूछा जरूर जाता है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट के लिए कदरे मुश्किल भी होता है। अगर आप मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ चलोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से इसको कंसेप्चुअली क्लियर कर जाएंगे। ये टॉपिक जो है ना स्टूडेंट, इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। तो पहले पार्ट्स में हम वॉल्यूम करेक्शन को पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम प्रेशर करेक्शन को पढ़ेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। स्टूडेंट, वैन डर वाल इक्वेशन जैसे नाम से जाहिर है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉनसन वैन डर वाल। हमारे पास जो है ना जनरल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पीवी दैट इज इक्वल टू एनआरटी, ये हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन। हमने पढ़ा कि आइडियल गैसेस ओबे दिस इक्वेशन एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन स्टूडेंट, अगर मैं रियल गैसेस की बात करूं, नॉन आइडियल गैसेस की बात करूं, तो रियल गैसेस, आई मीन नॉन आइडियल गैसेस डू नॉट ओबे दिस इक्वेशन, particularly at high pressure and low temperature। अब यहां पे पहली बात आ गई, हम जानना चाहते हैं कि जो रियल गैसेज है, जो नॉन आइडियल गैसेज है, वो डू नॉट ओबे दिस इक्वेशन। अब इसके मतलब क्या है कि रियल गैसेज को ओबे नहीं करती? मतलब इसका क्या है? मेरे पास ना अमोनिया है, अमोनिया इज अ नॉन आइडियल गैस, अमोनिया इज अ रियल गैस। अमोनिया को हम कहते हैं जी, अमोनिया में आपके पास 1 मोल अमोनिया है, आप इसको टेम्परेचर 273 केल्विन ले लें, आप वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब ले लें, और मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जी आप अमोनिया का प्रेशर फाइंड आउट करें। आप काम क्या करेंगे? आप इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे और इस इक्वेशन में आप वैल्यूज क्या पुट करेंगे? प्रेशर लेना है तो आपके पास एनआरटी और वी को डिनोमिनेटर में ले जाए। अब ये एन की जगह पे 1 मोल 1 पुट करें, आर की जगह पे इसकी वैल्यू जो है 0.0821 वो पुट करें, टेम्परेचर आपके पास 273 केल्विन है, वॉल्यूम की जगह पे 22.414 लगाएं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1 एटमॉस्फेयर, जिसे हम कहते हैं 760 टॉर। ये जो आपके पास आंसर आया ना 760 टॉर, ये आंसर आपके पास आया बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन। अब आप ये काम करें, आप ना अमोनिया लैब में जाएं, अमोनिया गैस का 1 मोल लेकर टेम्परेचर और वॉल्यूम की ये कंडीशन अप्लाई करें और आप प्रैक्टिकली इसका प्रेशर फाइंड आउट करें। यू आर प्रोवाइडेड विद मॉडर्न इक्विपमेंट, उनका इस्तेमाल करके जब आप इसका प्रैक्टिकली प्रेशर फाइंड आउट करते हैं ना स्टूडेंट, तो वो आपके पास जो आंसर आता है ना, वो प्रेशर आपके पास आता है 752 टॉर। प्रैक्टिकली कितना निकाला? 760 टॉर। आई एम सॉरी, थ्योरेटिकली कैलकुलेट 760 टॉर, और प्रैक्टिकली आपने कितना फाइंड आउट किया? 7। यानी जो प्रैक्टिकली वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कम आ गई प्रेशर की। अब यहां पे दो सवाल पैदा हुए। पहला सवाल, या तो ये गलत है या ये गलत है, या तो आपकी इक्वेशन जो है वो इस गैस को सपोर्ट नहीं कर रही, या आपका जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, आपके इक्विपमेंट, वहां कोई प्रॉब्लम है। तो आपके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, आपके एक्सपर्टी में, आपके इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है ये आपका आंसर ठीक है, प्रैक्टिकली इतना ही आना चाहिए। लेकिन ये वाली जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की, ये इस इक्वेशन के मुताबिक, अगर ये दोनों आंसर सेम आते, ये भी 760 टॉर आता, तो मैं कहता कि इस गैस ने इस इक्वेशन को ओबे किया है।
लेकिन अब चूंकि आंसर वो नहीं आ रहा तो मैं कहूंगा कि दिस रियल गैस डू नॉट, ये दिस रियल गैस डज नॉट ओबे जनरल गैस इक्वेशन, इसको ओबे नहीं कर रही। अब क्यों नहीं करती, दिस वन इज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को वंडरवाल आंसर करता है। वंडरवाल कहता है कि दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर आइडियल गैसेस। अगर आप रियल गैसेस के लिए इस इक्वेशन को लाना चाहते हैं तो आपको इसमें दो चीजों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक प्रेशर को, एक वॉल्यूम को। अगर आप इस जनरल गैस इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम की करेक्शन कर दें, then it will become van der Waals equation and that is applicable for real gases also. एक और भी बात, स्टूडेंट ये जो इक्वेशन लिखी हो ना P इक्वल टू nRT, अगर आप इसको विजनरी देखें, एक केमिस्ट की आंख से देखें, तो हकीकत में ये इक्वेशन ऐसे नहीं है। हकीकत में ये इस तरह है। अगर आप किसी केमिस्ट की आंख से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है PI V फ्री nRT। मुझे ना इक्वेशन की ये जो राइट हैंड साइड है ना nRT, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है लेफ्ट हैंड साइड पे, मुझे प्रेशर और वॉल्यूम इसके फैक्टर में प्रॉब्लम है। PI मीन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ये PI प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, यानी जनरल गैस इक्वेशन में ये जो प्रेशर P लिखा हुआ है ये आइडियल गैस का प्रेशर है। अब एक और बात, क्या मतलब आइडियल गैस का प्रेशर? स्टूडेंट जब आप ये प्रेशर की वैल्यू PI की वैल्यू लिखते हैं ना तो आप गैस को आइडियल कंसीडर करते हैं। आइडियल गैस का मतलब सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है, नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन बिटवीन। अगर मैं आपसे कहूं ना कि आइडियल और रियल गैस में एक फर्क बताए, बुनियादी फर्क बताए, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर मैं आपसे कहूं जी पहला फर्क जल्दी फौरन बताए तो आप वेरी सिंपल यू विल से ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है वो आइडियल, और जिसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है वो नॉन आइडियल। तो आप अट्रैक्शन की बेस पे आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर डिस्कस कर सकते हैं। PI वो प्रेशर जब हम गैस को आइडियल कंसीडर करते हैं, और आइडियल का मतलब है कि देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। V फ्री, अब आपने KMT की पोस्टुलेट नंबर 6 पढ़ी, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। मैं मजीद एक सेंटेंस बोल के ये जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। बेटा जी जो V फ्री लिखा हुआ है ना, V फ्री का मतलब है कि ये आपके पास गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। मैं कहता हूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, आप कहते हैं जी गैस ने कंटेनर में जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है ना वेसल में, तो V वेसल आई मीन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ गैस। अब KMT क्या कहती है? KMT कहती है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम ही नहीं होता, ये सारे का सारा जो वॉल्यूम है ना जिसे आप V वेसल कहते हैं, तो KMT के मुताबिक V वेसल इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस। KMT ये कहती है, एक सेंटेंस एंड तक याद रखिएगा, ये सेंटेंस याद रहा तो मेरा ये पढ़ाना आसान हो जाएगा। सेंटेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू KMT the molecule of a gas have no definite volume। KMT कहती है गैस के मॉलिक्यूल का कोई डेफिनेट मखसूस वॉल्यूम नहीं होता, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है। तो फिर हम ये जो कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस यानी V वेसल, ये क्या है? दिस वन इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए जो स्पेस है, जो फ्री स्पेस है, ये उसका वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो बातें लिखी हुई ना P और V, इसमें KMT की दो पास्टुलेट नंबर 5, पास्टुलेट नंबर 6, उसको ओबे किया गया। 5 क्या है? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, यानी ये आइडियल गैस का प्रेशर बता रहा है। V पास्टुलेट नंबर 6,
द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या मैंने सेंटेंस कहा याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू केएमटी द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो फिर ये वॉल्यूम किस चीज का होता है जो हम कहते हैं वी वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ वेसल? एक्चुअली दैट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस, द स्पेस अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव, ये उसका वॉल्यूम। वंडर वाल इससे इख्तलाफ करता है। वंडर वाल कहता है कि ये बातें आइडियल गैस के लिए तो ठीक है, लेकिन रियल गैसेस ऐसा बिहेवियर शो नहीं करती। रियल गैसेस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन भी होती है, तो इसका मतलब है प्रेशर का फैक्टर मॉडिफाई करना पड़ेगा। रियल गैस की सूरत में हम ये कहेंगे द मॉलिक्यूल्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, तो फिर वॉल्यूम का फैक्टर भी करेक्ट करना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं कि इन दोनों फैक्टर्स को किस तरह इनकी करेक्शन की गई और फिर उनको कैसे एडजस्ट करके इसकी फाइनल फॉर्म कैसे बनाई। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वॉल्यूम करेक्शन। स्टूडेंट, मैं आपको ना 3-4 सेंटेंसेस याद करवाना चाहता हूं। उन सेंटेंसेस को मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। पहला सेंटेंस, व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, जब आप किसी भी गैस पर प्रेशर बढ़ाते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, द मॉलिक्यूल्स आर pushed so close together that repulsive forces start between them. यहां तक पहली बात सुने। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स ना होने के बराबर, रिपल्सिव फोर्स ना होने के बराबर। जब आप किसी गैस पर प्रेशर बढ़ाते हैं यानी उसको कंप्रेस करते हैं, मॉलिक्यूल करीब आते जाते हैं। जब मॉलिक्यूल बहुत करीब आ जाएंगे, अब मॉलिक्यूल्स के बाहर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेगा। आप उनको मजीद करीब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन शुरू हो जाती है। इफ प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज्ड, जब बहुत करीब आ गए हैं, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, अब हम मजीद प्रेशर बढ़ाते हैं, मजीद करीब करने की कोशिश करते हैं। इफ प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज्ड, it is opposed by molecules themselves। तो स्टूडेंट, मॉलिक्यूल खुद उसको अपोज करते। अब अगला पॉइंट, एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स of a gas have definite volume. No doubt, very small as compared to the volume of gas, but it cannot be neglected। बहुत कम है, लेकिन आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस सारे सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है द गैस मॉलिक्यूल हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसका मतलब केएमटी की वो बात कि गैस मॉलिक्यूल का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ये गलत हो रही है। अगर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ना होता, अपना वॉल्यूम ना होता, तो फिर आप उसको कंप्रेस करते जाते, वो आगे से अपोज करता ही ना, वो मॉलिक्यूल कंप्रेस ही होते जाते, और एक वक्त आता कि इतने हाई प्रेशर पे जाकर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो इसका मतलब है कि गैस का मॉलिक्यूल अपना मखसूस वॉल्यूम रखते हैं, बहुत कम है,
गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत कम है, बट यू कांट नेग्लेक्ट दैट वॉल्यूम, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वंडर वाल पे आए, ये एक सेंटेंस आप याद करेंगे। दूसरा सेंटेंस जो आप याद रखेंगे, वैन डर वाल WAALS, ये स्पेलिंग जरा ठीक रखना है स्टूडेंट। वैन डर वाल postulated that actual volume of gas molecule can no longer be neglected, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि the molecules of gas has definite volume, बार बार नहीं है। अब जरा इस बात को ना इधर फिगर की सूरत में देखें स्टूडेंट। इस फिगर में ना मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने गैस को लिया, मैं इसको ना मैं इस गैस को कंप्रेस्ड फॉर्म में लाता हूं। जब मैं इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में लाता हूं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। ये देखें, अब मेरे पास ये गैस आ गई हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में। जब आप हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में लाते हैं ना, तो अब ये वी वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल यानी वॉल्यूम ऑफ गैस, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ गैस। अब स्टूडेंट आप फर्जी तौर पे कुछ देर के लिए सपोज करें ना, आपने इन तमाम मॉलिक्यूल्स को नीचे इकट्ठा कर लें। जब आप मॉलिक्यूल्स को नीचे इकट्ठा कर लेंगे ना, अब आप देखें कि ये आपके पास जो खाली जगह आ गई, दिस वन इज कॉल्ड वी फ्री, दैट द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल टू मूव। और वो जो नीचे आ गया, दैट इज कॉल्ड बी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। पहले अगर आप उस पहले वाली डायग्राम में देखें ना, तो पहले वाली डायग्राम में सारे का सारा वॉल्यूम, यानी वो हम वी वेसल कर रहे हैं। अब इधर मैं दूसरे में आपको सपोज कर रहा हूं कि आप मॉलिक्यूल्स को फर्जी तौर पर कुछ देर के लिए नीचे इकट्ठा कर ले, तो जो खाली जगह आ गई दैट इज कॉल्ड वी फ्री, और जो नीचे मॉलिक्यूल जहां पे हमने कलेक्ट किया उनके वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, बी। बी इज कॉल्ड द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, बी इज कॉल्ड द इफेक्टिव वॉल्यूम, बी इज कॉल्ड द इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम। इसको मैं यूं लिखूंगा, मेरे पास है वी वेसल दैट इज इक्वल टू वी फ्री प्लस बी। बी को मैंने कहा अफेक्टिव वॉल्यूम, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द अफेक्टिव वॉल्यूम जिसे मैं बी कह रहा हूं ऑफ गैस पर मोल अफेक्टिव इज एक्चुअली ये बी के बारे में हम बात कर रहे हैं। द अफेक्टिव वॉल्यूम बी ऑफ गैस पर मोल इज एक्चुअली कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप बी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसको इधर लीजिए, यानी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी इज इक्वल टू वी वेसल माइनस वी फ्री। और अगर मैं वी वेसल की बात करूं तो वी वेसल इज द सम ऑफ वी फ्री प्लस बी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वी फ्री, ये वाला, मुझे ये वी फ्री चाहिए। अगर वी फ्री लेना है तो फिर बी को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आ गया वी वेसल माइनस बी, ये आपके पास। अगर आप फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप एन मोल्स की बात करते हैं तो मैं बी के साथ क्या लिखूंगा, एन, तो वी फ्री दैट इज इक्वल टू वी माइनस एन बी।
ये है फॉर n मोल्स। और अगर आप 1 मोल की बात करते हैं तो n की जगह पे 1 पुट कर दें। जब आप 1 पुट करेंगे तो फिर ये इसके साथ b नहीं n नहीं आएगा। तो ये वाली जो ऊपर इक्वेशन आ गई, ये आ गई फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस पर मोल, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए ये n नंबर ऑफ मोल के लिए। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो जर्नल गैस इक्वेशन है, जर्नल गैस इक्वेशन में अब तक जो हमने काम किया है, तो मैं फिर V फ्री की जगह पे लिखूंगा, P तो उसी तरह फिलहाल लिखेंगे ना, तो V फ्री की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, V माइनस NB दैट इज इक्वल टू NRT। अभी हमने वॉल्यूम की करेक्शन की है, अभी हमने प्रेशर को करेक्शन नहीं की। तो वॉल्यूम की करेक्शन करने के बाद हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन की ये शक्ल बन गई। स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है ये बी क्या चीज है स्टूडेंट, बी इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। वॉल्यूम बी हम इसे अफेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं। अफेक्टिव वॉल्यूम हम इसे इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम भी कहते हैं। आप इसमें से जो मर्जी टर्म। बी स्टूडेंट मैं आपको ना समझाता हूं कि बी है क्या, आपने मुझे स्टेटमेंट बतानी कि बी की स्टेटमेंट क्या हो। मेरे पास ना इस कंटेनर में गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर पड़े हुए। ये गैस आप ले ले 1 एटमॉस्फेयर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने 1 मोल ऑफ गैस लेनी है, ये शर्त है। आपने 1 मोल ऑफ गैस लिया, सपोज 1 एटमॉस्फेयर पे, मॉलिक्यूल दूर दूर है। अब आप इस गैस पर प्रेशर बढ़ाएं, इतना प्रेशर बढ़ा दें कि मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज इनफ आ जाए। क्लोज इनफ, क्लोज इनफ का मतलब क्या है कि मजीद करीब नहीं आ सकते, लेकिन साथ ही साथ ये ख्याल रखना है गैस गैसियस स्टेट में रहे, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, तो आपको पता है वो गैस लिक्विड स्टेट में, लेकिन आपने गैस को गैसियस स्टेट में रखना है, लिक्विड स्टेट पे नहीं जाने देना। तो हमने क्या किया, हमने इस पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और हाई प्रेशर पर, एट वेरी हाई प्रेशर, उस पर जाकर अब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब आ गए। क्लोज इनफ की मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, क्लोज इनफ, यानी ये मजीद करीब नहीं आ सकते। गैस कितनी ली थी, 1 मोल। अब ये किस कंडीशन पे आ गई, अब ये आ गई हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में आ गई। लेकिन मैं साथ साथ कह रहा हूं हाईली कंप्रेस्ड स्टेट है, बट नॉट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में नहीं है, गैसियस स्टेट पे। 3 बातें आ गई, 3 बातों को यकजा करना है। यानी हमने 1 मोल ऑफ गैस लिया, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में लिया, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, लेकिन बट नॉट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में नहीं, क्लोज इनफ है, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुए। तो जो वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, दैट वॉल्यूम विल बी कॉल्ड द बी। ये जो मैंने सारी बात बताई है ना स्टूडेंट, आप इसको अपना डेफिनेशन की सूरत में कहें तो क्या हम कहेंगे, हम कहेंगे द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल of a gas in highly compressed state, but not in liquid state is called excluded volume, affective volume, incompressible volume। और हम इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट बी के बारे में चंद एक बातें,
याद रखने वाली पहली बात, पहला पॉइंट। बी जो है ना, बी है हमारे पास अफेक्टिव वॉल्यूम, मैं बार बार कह रहा हूं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम जो अब मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल नहीं है, फ्रीज पे मूव करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, बी इज कॉल्ड द वेंडर वॉल्स कांस्टेंट। तीसरी बात, बी इज a characteristic of a gas। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी किसी भी गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक हम किसे कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक वो खूबी जिसकी बुनियाद पर आप उस चीज को दूसरी चीज से डिस्टिंग्विश करते हैं। मसलन माई थंब इंप्रेशन इज माई कैरेक्टरिस्टिक। नादरा वाले जो है ना, वो मेरे थंब इंप्रेशन की बुनियाद पर मुझे बाकी लोगों से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। जो मेरा थंब इंप्रेशन है वो 7 अरब इंसानों में से किसी और का नहीं। तो थंब इंप्रेशन, दिस वन इज माई कोडिंग ऑन डीएनए इज माई कैरेक्टरिस्टिक। जो मेरे डीएनए पे कोडिंग है वो मेरी है, किसी और की नहीं है। अगर मेरी पहचान करनी है तो वो डीएनए कोडिंग से कर सकते हैं, मेरी पहचान करनी है तो मेरे थंब इंप्रेशन से हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर गैस की बी की वैल्यू दूसरी गैस की बी की वैल्यू से डिस्टिंग्विश है, मुख्तलिफ होती है। और आप बी की वैल्यू देखकर, जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसी तरह द वैल्यू ऑफ बी इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस। क्यों जी? द वैल्यू ऑफ बी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब किसी भी दो गैसेस के मोलेकुलर साइज सेम नहीं होता, डिफर करता है। चाहे ये डिफरेंस बहुत छोटा हो, डिफर करेगा। तो चूंकि हर गैस का मोलेकुलर साइज दूसरी गैस के साइज से मुख्तलिफ होगा, लिहाजा हर गैस की बी की वैल्यू मुख्तलिफ है, एंड दिस वैल्यू ऑफ बी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट गैस। इसी तरह एक और अहम बात, अगर बी होगी 0 तो इसका मतलब क्या हुआ? बी 0 का मतलब है क्या? द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। 0 का मतलब द मॉलिक्यूल of gas has no definite volume। और B0 स्टूडेंट किसकी तरफ इशारा है? अगर गैस के मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं है तो इट मींस द गैस इज आइडियल गैस। तो फॉर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ B इज 0। लेकिन B की वैल्यू जैसे 0 से बढ़ती जाएगी, 0.1 है, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज कर रही है, इट मींस उतनी वो गैस नॉन आइडियल होती है। तो अगर किसी भी गैस की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो वो गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। अगर किसी भी गैस की वैल्यू 0 से अवे जा रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, तो वो गैस शो कर रही है नॉन आइडियल बिहेवियर। आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बी के बारे में, द वैल्यू ऑफ बी, the value of B is not equal to actual volume of molecules। ये एक नई बात आ गई, but it is 4 times the volume of 1 mole of gas, 1 mole of gas molecules। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम बात है। इससे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। यानी मैंने लिखा, ये जो मैंने लिखा, ये मैंने कहा कि B जो है वो Vm के बराबर नहीं है, बराबर नहीं, बल्कि Vm को 4 से मल्टीप्लाई करें फिर B के बराबर आता है। स्टूडेंट Vm क्या है? द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, या सिंपली यू में से द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ, या द मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। और ये उससे 4 गुना। इसकी ना एक प्रॉपर कैलकुलेशन है,
प्रॉपर कैलकुलेशन है। वो जो कैलकुलेशन है ना वो हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन बहरहाल आप इसको याद करेंगे, आप इसको देखेंगे, इसका मतलब भी समझेंगे। अच्छा, अब जरा एक बात को जरा सुनना, मैं आपको रफली इसका मतलब समझा देता हूं ताकि आपको ये रिलेशन याद रहे। स्टूडेंट, आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, सपोज मैं कहता हूं जी इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ऐसे आपके पास 20 मॉलिक्यूल्स हैं, 20 तो मैं कहता हूं बेटा जी अगर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 20 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा। आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 20 ऐड कर लेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो मैंने लिया ना, दिस वन इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल। अब मैं आपसे कहता हूं कि जनाब आप इन 20 मॉलिक्यूल्स को अरेंज करो, अरेंज करने के बाद मुझे इसका वॉल्यूम बताओ। तो आप ना एक ये मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल इसके यहां लगाएंगे, तीसरा मॉलिक्यूल ऊपर लगाएंगे, चौथा मॉलिक्यूल इधर लगाएंगे, पांचवा मॉलिक्यूल इनके, इस तरह आप 20 मॉलिक्यूल्स को अरेंज करेंगे। अब मैं कहूंगा अरेंजमेंट के बाद अब आप इनका वॉल्यूम, ये आपने जब अरेंज किया ना तो आपने मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल क्लोज इनफ कर दिया। अब मैं कहता हूं अब इनका वॉल्यूम बताएं टोटल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इनका वॉल्यूम है 80 सेंटीमीटर क्यूब। दिस वन इज द एक्चुअल वॉल्यूम एंड दिस वन इज द बी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम। तो इसका और इसका रिलेशन देखेंगे, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आएगा। तो ये मैं बी कह रहा हूं, इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम, और ये वाला जो है इसे मैं क्या कह रहा हूं, ये तो मैंने आपको याद करने के लिए एक टेक्निक बता दी। तो वैसे इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन फाइंड आउट करना है तो इसका एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो हमारे सिलेबस से बाहर है। स्टूडेंट, वंडरवाल इक्वेशन खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है ना। वंडरवाल इक्वेशन के दो मेजर जो है ना आगे पार्ट्स हैं, एक वॉल्यूम करेक्शन जो हमने पढ़ा, दूसरा इसका है प्रेशर करेक्शन, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में, हुनर में इजाफा फरमाए, तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको छोटों से प्यार और बड़ों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।